सभी को ट्रिक सेंटर की ओर से गुड इवनिंग। आज का क्वेश्चन कोड है TRN 40वां कोड है। 40वें कोड को आप ध्यान से देखेंगे। पहला नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन देखिएगा। पहला नंबर सवाल है कि x अनुपात y बराबर है 6:5। उसके बाद फिर है z अनुपात y बराबर 9:25। आप देखिए यहाँ पर कि y का वैल्यू 5 है और y का वैल्यू 25 है। ये दोनों वैल्यू को बराबर करना पड़ेगा। बराबर करने के लिए यहाँ y का मान 25 है, y का मान 5 है। क्या 5 से गुना होगा ना, तभी तो बराबर होगा। तो हम दोनों मिला के हम लिख सकते हैं x अनुपात y अनुपात z। x का वैल्यू ये 30 हो जाएगा और y का वैल्यू ये 25 होगा। अब y का वैल्यू ये 25 से लिखा गया तो z का वैल्यू कितना 9। तो हमको पूछा जा रहा है कि x अनुपात z क्या होगा। तो x अनुपात z आपका क्या होगा, 30:9 होगा। इसको काटिएगा 10:3 आपका आंसर होगा। यही उत्तर होगा, यही आंसर होगा। समझ में आ चुका है। आपका आंसर होगा 10:3 आपका आंसर बनेगा। चलिए सवाल नंबर 2 पर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 2 पर आइए। सवाल नंबर 2 कहता है कि x अनुपात y बराबर 1:5। ध्यान से देखेंगे, x अनुपात y बराबर 1:5 दिया है। 2 नंबर सवाल कहता है कि x अनुपात y बराबर 1:5 है। तो 2x + 3y बटा y बराबर व्हाट, यानी x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू 5 पुट करना है। 1 डालिएगा, 2 × 1 + 3 हो जाएगा 2। समझ में आ चुका है। आपका आंसर 2 होगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 3 पर आइएगा। सवाल नंबर 50 अंतिम 100/2 150/2 आंसर क्या होगा 75। यही आंसर होगा 75। 75 आपका आंसर हो जाएगा 75। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर आइएगा 4 पे। सवाल नंबर 4 की ओर बढ़िए। सवाल नंबर 4 कहता है यदि एक वर्ग का विकर्ण 14 सेंटीमीटर है। वर्ग का विकर्ण बोला है तो वर्ग का विकर्ण का सूत्र लिखेंगे। वर्ग का विकर्ण बराबर आप जानते हैं, वर्ग का विकर्ण, वर्ग का विकर्ण बराबर होता है √2 गुना भुजा। अब विकर्ण यहां पर दिया है 14 सेंटीमीटर, √2 गुना भुजा। आप लिख सकते हैं भुजा बराबर 14√2। आंसर पूछा जा रहा है तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। क्षेत्रफल बराबर आपको पता है कि भुजा स्क्वायर। तो भुजा स्क्वायर होता है तो भुजा आप निकाल लिए हैं 14/√2 का स्क्वायर कर देते हैं। स्क्वायर कर दिए। यहाँ पर 14 × 14 2 बार होगा। √2 मतलब क्या 2 होगा। यह 7 बार में काट सके। 7 का 28, 2 7 2 9 64 98 आपका आंसर 98 सेंटीमीटर आपका आंसर हो जाएगा। यह उत्तर होगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 5 पर आइए। 5 को देखिए। 5 नंबर कहता है 8 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ रहा तथा वह प्रत्येक तीसरे किलोमीटर के अंत में आराम करने के लिए 5 मिनट रुकता है। सवाल कहता है यहाँ पर कि 8 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से ये चल रहा है। ये चल 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब उसके बाद प्रत्येक वह तीसरे किलोमीटर के अंत में 5 मिनट रुकता है। यानी 3 किलोमीटर अगर यहाँ से हम चले, यहाँ से 3 किलोमीटर हम चले तो 3 किलोमीटर जैसे होगा 5 मिनट यहाँ आराम करेंगे। फिर 3 किलोमीटर होगा तो 5 मिनट हमको आराम करना पड़ेगा। फिर 3 किलोमीटर होगा 5 मिनट आराम करना पड़ेगा। ऐसे हम चल रहे हैं तो हमको कुल मिलाकर 56 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। ध्यान दीजिएगा। अगर हम नहीं रुकते तो समय हमको कितना लगेगा। समय बराबर दूरी बटा चाल। दूरी बटा चाल होता है। दूरी बटा चाल हम करते हैं। दूरी मेरा क्या है 56 और चाल है 8। 7 घंटा हमको लग जाता। अगर नहीं रुकते तब 7 घंटा लगता। 8 7 56 हो गया। तो यहाँ पर 7 घंटा हमको लग जाता। लेकिन यहाँ कहता है 5 मिनट रुकना है। यानी 3 किलोमीटर चलना है, 5 मिनट रुकना है। तो आप सोचिए कि हमको 56 किलोमीटर चलने में कितना समय लगेगा। तो समय लगेगा कितना, इसको आपको सोचना पड़ेगा। एक चीज़ हम बोलना चाहते हैं कि अगर हम बोलेंगे कि 5 किलोमीटर चलेंगे तो 5 किलोमीटर हम चलेंगे और 2 किलोमीटर पर हम ब्रेक मारेंगे। तो यहाँ से यहाँ चले तो यहाँ ब्रेक लगा, यहाँ 5 मिनट हमको रुकना पड़ा। फिर यहाँ से यहाँ चलेंगे तो यहाँ से 2 किलोमीटर चलेंगे तो फिर ब्रेक मारेंगे तो 5 मिनट यहाँ पर भी रुकेंगे। उसके बाद क्या ब्रेक यहाँ थोड़े मारेंगे, यहाँ तो पहुँच जाएंगे ना। तो उसी तरह हमको करना है कि यहाँ पर 5 किलोमीटर हम चले, 2 किलोमीटर पर हम ब्रेक मारे तो कितना ब्रेक लगा। तो ब्रेक पता करने के लिए होता क्या है,
यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर देखना पड़ता है कि बस इसको डिवाइड कर लिए। डिवाइड करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि कितना ब्रेक लगेगा। तो ब्रेक कितना लगेगा देख लीजिए। 2 किलोमीटर हमको 5 किलोमीटर चलना है। पहला 2 किलोमीटर चले, फिर 2 किलोमीटर चले, 4 किलोमीटर हुआ। 4 किलोमीटर जाने के बाद फिर उसके बाद क्या हो गया, 5वां बार में तो हम पहुंच ही जाएंगे। तो यहाँ ब्रेक की संख्या कितना लग गया, आपको 2 बार लगा। तो उसी तरह से यहाँ पर आपको देखना कि हमको कितना ब्रेक लगेगा। इसको ब्रेक पता करने का तरीका होता है, सिर्फ भाग दे दिए। 3-3 किलोमीटर पर रुकेंगे, तो 3-3 किलोमीटर पर रुकेंगे तो 3 से हम डिवाइड कर देते हैं। 3 से डिवाइड हम कर देते हैं, कितने बार में कटता है, 3 एकाई 3, 26 हो गया, 18, 8 बार में 8 या 24 होगा, 24 होगा तो क्या 8 या 24 हो गया, यानी 18 बार हमको रुकना पड़ेगा। 18 बार हमको रुकना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए, एक बार में 5 मिनट हम रुकते हैं, तो 18 बार में हमको कितना रुकना पड़ेगा, तो 18 बार में क्या 90 मिनट रुकना पड़ेगा। तो 90 मिनट रुकना पड़ेगा। 90 मिनट को हम क्या बोलते हैं, 1.5 घंटा रुकना पड़ेगा। 1.5 घंटा हमको रुकना पड़ेगा। तो 1.5 घंटा रुकने के लिए हम क्या करना पड़ेगा यहाँ, तो 1.5 घंटा हमको रुकना पड़ेगा, यानी एक स्टॉपेज पर 5 मिनट रुकना है। तो 18 स्टॉपेज पर कितना मिनट रुकना पड़ेगा, आपको रुकना पड़ेगा 1.5 घंटा। तो 1.5 घंटा रुकना पड़ेगा, यानी क्या 18 गुना 5 कर लेते हैं, 90 मिनट। तो 90 मिनट को हम लिख सकते हैं, 90 मिनट को लिख सकते हैं 1 घंटा 30 मिनट। 1 घंटा 30 मिनट हमको रुकना पड़ेगा। 7 घंटा हमको दूरी तय करने में लगा और 1 घंटा 30 मिनट एक्स्ट्रा टाइम हमको लगा रुकने के क्रम में। तो टोटल 8 घंटा कितना हो जाएगा, 8 घंटा 30 मिनट आपका आंसर होगा, यानी 8.5 घंटा आपका आंसर होगा। तो 8 घंटा 30 मिनट आपका ऑप्शन नंबर डी है, यही आंसर हो जाएगा, ये उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस तरह के सवाल में कभी कभी एक कम होता है, जब डायरेक्ट हो जाएगा ना, डायरेक्ट ये स्टॉपेज की संख्या मिल जाएगा तो एक इसमें कम हो जाता है, लेकिन ये डायरेक्ट नहीं मिला, ये 18 या 54 ही होता है, 56 यहाँ दिया है, इसलिए आपका 18 स्टॉपेज होगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, सवाल नंबर 6 पर आइए। सवाल नंबर 6 को देखिए। एक वर्ग तथा एक वृत्त का परिमाप समान है। कहता है एक वर्ग तथा एक वृत्त का परिमाप समान है, तो परिमाप बराबर होता है वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुना भुजा। तो 4 गुना भुजा हम कर लेते हैं। 6 नंबर 4 गुना भुजा। एक वर्ग तथा वृत्त का परिमाप 2 पाई आर, पाई का मान 22/7 और आर। उसका फिर कहता है यदि वृत्त का क्षेत्रफल 2464 है, ये समान है तो इसको हमको रहने देना पड़ेगा। अब बोला वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर बराबर हमको दिया है 2464। हम यह पाई का मान 22/7 रख सकते हैं, आर स्क्वायर बराबर 2464। अब देखते हैं कट रहा है क्या, 22 से काटेंगे, 22 का ही 22, कोई दिक्कत नहीं है। अब बच गया 2, ये 26, 22 का ही 22, 4 बच गया, 22 दूनी 44। अब आर स्क्वायर बराबर 112 गुना 7, क्या यही होना चाहिए। अब इसको तोड़ लेते हैं कि ये कितने बार में कटता है। आर स्क्वायर बराबर 7 से कटेगा क्या, 7 का ही 7, 5 बच गया, तो यहाँ पर कट नहीं रहा है 112। अब यहाँ पर कट नहीं रहा है तो इसको कटाना पड़ेगा, कटाइए। अब मान लीजिए 2 से हम कटाते हैं, पूरी तरह हम तोड़ते हैं इसको, 2 7 से कटना चाहिए, कटेगा 7 से। 2 से काटेंगे, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10 हो गया, 2 छक 12 हो गया। अब ये 7 से काटेगा, 8 7 56, यह कटाने में गड़बड़ हुआ होगा, 7 से कटना चाहिए। अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्या, 112 को 2 गुना 7 गुना 8 गुना 7 पहले से। अब देख लिए 7 2 को पूरा, इसका मतलब आर बराबर हम लिख सकते हैं, इधर से जाएगा आर बराबर √2 गुना 8 गुना 7 गुना 7। क्या कर सकते हैं, पूरा ब्रेक करते, पूरा तोड़ रहे ताकि आपको समझाना पड़े, हमको लिखना पड़ता तो यहीं पर लिख देते। अब जोड़ा जो बनता है वो बाहर निकल जाता है, 7 हो गया। अब देखिए यह 3 8 और यह 1 8, यानी 4 8 होगा। तो 4 8 होगा तो यहाँ पर कितना होगा, 2 4 2 होगा, 4 2 होगा, 4 8 नहीं होगा, 4 2 होगा। तो यहाँ पर 2 को 2 बाहर निकल जाएगा, तो 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, ये 28 हो गया, आर बराबर 28। तो आर बराबर 28 हो गया। तो यहाँ पर यह पूरा ब्रेक हम किए, तब ये निकाले, एकदम छोटा छोटा चीज़ को हम लिए।
आपको बनाना पड़े तो शॉर्टकट 2-3 स्टेप को आप छोड़ सकते हैं, बस 2 स्टेप में आप या 28 पर पहुंच सकते हैं। तो ये 28 हमने निकाल लिया। तो हमको जाना कहाँ है, हमको पूछता वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। तो वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए वर्ग की भुजा ज्ञात करना पड़ेगा, तब होगा। देखिए यहाँ पर यह समीकरण है, समीकरण बराबर इसको हम लिख सकते हैं 4 गुना भुजा। यह भुजा किसका है, वर्ग का। अब ये 2 गुना 22/7 और r का मान 28 निकाल लिए। इसको 4 बार में काट सकते हैं, ये 4 कैंसिल हो गया। अब ये भुजा बराबर ये 22 दोनों 44 हो जाएगा। अब 44 भुजा निकला तो हमको वर्ग का क्षेत्रफल चाहिए। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर आपको पता होना चाहिए कि भुजा स्क्वायर होता है। भुजा 44 से निकाल लिए, 44 का स्क्वायर। अब 44 का स्क्वायर आपको करना, स्क्वायर करने का तरीका आपको सिखा चुके हैं। स्क्वायर करने का तरीका हम सिखा चुके हैं। 44 का स्क्वायर, ये 6 कम है, 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा। अब 6 घटेगा 25 में 6 घटेगा 19, 1936 आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है, यही आंसर हो जाएगा। बहुत चीज़ आप छोड़ सकते हैं इसमें, कोई ज़रूरी नहीं कि हम यहाँ पर इस तरह से करें, डायरेक्ट आप कर सकते हैं। बढ़ सकते यहाँ पर 112 गुना 7 करके स्क्वायर भी आप चेक कर सकते हैं, 28 का स्क्वायर होता है। लेकिन इस प्रोसेस से किए ताकि आपको समझ में अच्छे तरह से आ जाए। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर आपका 7 नंबर का आता है, एक वस्तु का क्रय मूल्य उस वस्तु के विक्रय मूल्य से 30% कम है। ध्यान दीजिएगा, एक वस्तु का क्रय मूल्य उस वस्तु के विक्रय मूल्य से 30% कम है। तो 30% कम है, यह ध्यान दीजिएगा। यहां कहता है क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से 30% कम है। प्रतिशत वाला जब भी सवाल रहता है ना, तो इसको 100 माना जाता है। यह 100 हो गया, 30% कम, तो 100 में यह घट जाएगा तो यह 70 होगा, ऐसे मान सकते हैं। प्रतिशत वाला सवाल को कुछ नहीं करना है। क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से 30% कम है, ये 100 तो ये 70। 20% कम है, ये 100 तो ये आपका 100, ये 80 हो जाएगा। अगर 20% ज़्यादा है, ये 100 तो ये 120। अगर 30% ज़्यादा है, ये 100 130 हो जाएगा। अब उसके बाद कहता है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। सोचिए, खरीदे हैं 70 में, बेचे हैं 100 में, तो लाभ 30 रुपया तो हो गया। तो लाभ परसेंट बराबर आप लिख सकते हैं लाभ गुना 100 बटा क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कितना 70 हो गया। अब ये 0 0 खत्म हो गया, 100 बटा ये 300 हो जाएगा ना, हाँ 300 बटा 7। बस इसी को तोड़ना है, यही आपका प्रतिशत आंसर हो जाएगा। बस इसको तोड़ लीजिएगा, आपका जो आंसर हो जाएगा वही उत्तर हो जाएगा। इसको हल करके बताएंगे कि आपका आंसर क्या होता है। बस इसको हल करना है, आपका आंसर तैयार होगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते। सवाल नंबर 8 पर आइए। 8 नंबर सवाल कहता है कि पुनीत 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दफ्तर जाता है तथा 90 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से लौट आता है। तो पूरी यात्रा के लिए औसत चाल को, जो स्टूडेंट नहीं भी पढ़े हैं ये सब चीज़ को, तो उसको देखना। औसत चाल बराबर 2 गुना जाने में चाल गुना आने में चाल। सिर्फ देखते रहिए ना, आप देखते रहिए और कुछ नहीं करना। जाने प्लस आने में चाल, जाने प्लस आने में चाल, इस चीज को याद रखना है। 2 गुना गया है 60 से, आया है 90 से, जाने प्लस आने में चाल, 60 और 90 कितना 150। बस इसको हल कर लिए, आपका आंसर 0 0 खत्म हो जाएगा। 3 से काटिएगा, 3 दूना 6, 3 5 15, ये 18 5 90, 18 दूना 36 दूना 72 किलोमीटर प्रति घंटा आपका यही आंसर हो। 72 अच्छा मीटर प्रति सेकंड में है ना, कोई बात नहीं। 72 किलोमीटर प्रति घंटा को आप मीटर प्रति सेकंड बनाने के लिए हम आपको बता चुके हैं कि 5/18 से गुना कर लीजिएगा, आपका आंसर होगा 18 चौक 72 हो जाएगा। आपका 20 मीटर प्रति सेकंड आपका आंसर होगा, यही उत्तर हो जाएगा 20 मीटर प्रति सेकंड, यही आंसर होगा। अगले सवाल की ओर बढ़िएगा। ये ग्राफ है, ग्राफ तो सभी के पास होगा ही होगा। तो ये ग्राफ की ओर हम बढ़ते हैं। सभी को ग्राफ को ध्यान से समझिएगा, सभी को ग्राफ को समझिएगा। ये ग्राफ बहुत आसान चीज़ होता है, सिर्फ आपको बढ़िया से देखना है, मज़ा आ जाएगा। सवाल को देखिएगा। सवाल एक बार हम फिगर बना देते हैं। सवाल ये है आपके पास, ये आपका है 23%, यह 23% है। अब उसके बाद आगे है 32%, ये 32% है। फिर 16% है, फिर आगे है 18%, 18% ये हो गया। फिर आगे है 22%,
ये 22% आपका होगा। एक ग्राफ हम बना देते हैं, उसके बाद फिर समझ लीजिएगा अच्छे से। फिर अगला है 25%, फिर आगे है 19%। 19% आपका है, ये 19% वाला ग्राफ है। और इसको कलर कर दिया है, कोई बात नहीं, कलर कर देते हैं। ये कलर किया हुआ है, ये सब कुछ नहीं है, ये डायग्राम बनाया गया है, तो इसको हम कलर कर देते हैं, जिस हिसाब से दिया है उसी हिसाब से बना देते हैं। चलिए कलर हो गया। अब उसके बाद कहता है यहाँ पर S1, इसको S1 बोला, इसको S2 बोला, S3 बोला, S4 बोला, S5 बोला, S6 बोला, S8 बोला, S7, अच्छा 7 होगा ना, 7। अब उसके बाद कहता है ऊपर दिए गए चार्ट में 7 विभिन्न प्रकार के मिठाइयाँ S1, S2, S7 तक दिया गया। इसमें उपयोग किए जाने वाली चीनी की मात्रा मिठाई के कुल वजन के प्रतिशत के रूप में दर्शाया गया। यानी कहने का मतलब ये 7 प्रकार का मिठाई है, कोई रसगुल्ला है, कोई कच्चा है, कोई पक्का है, कोई बर्फी है, कोई कुछ भी है, कोई परवल एगो मिठाई होता है ना, वो भी होता है। सारा चीज़ इसमें दिया गया है। तो दिया गया तो कोई बात नहीं है, सब मिठाई है और सब में चीनी दिया है। चीनी का प्रतिशत दिया है कि ये मिठाई में रसगुल्ला में 23%, करीबा रसगुल्ला में 32%, पिलका रसगुल्ला में 16%, पिलका भी रसगुल्ला होता है, ललका रसगुल्ला में 18%, ये बैगनी रसगुल्ला में 22%, मान लो ये परवल वाला रसगुल्ला में 25%, यानी सबका नाम दे दिया, सब में चीनी की मात्रा दिया है। तो यहां पर हमको कहता है S3 का वजन 450 किलो है। S3 का वजन 450 kg है। तो S3 मिठाई S3 में प्रयुक्त चीनी की मात्रा क्या होगा? S3 को पकड़िए, S3 यही है ना, इसमें चीनी 16% है। तो 450 का 16% सिर्फ निकाल लीजिए, प्रतिशत हल कर लीजिए, आपका आंसर होगा 450 का 16%, 16/100 कर लेते हैं, बस इसको हल कर लीजिए। अब इसको गुना कर लीजिए, अब गुना करके जो आंसर होगा वही आंसर होगा, बटा 10। इसको गुना करते हैं, 16 पंजे 80 के 0, बाकी 8, 16 चौके 64, 64 8, 64 8 यहाँ पर हो गया, 64 में 8 जोड़ेंगे 72, तो 72 हो गया, 72/10 करेंगे, 72% आपका आंसर हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा, 72 kg हो जाएगा, सॉरी परसेंट नहीं होगा, kg। तो S3 में मिठाई का प्रतिशत 16 था, तो 450 किलो में 16%, यह चीनी का प्रयोग किया गया, 16% हमने निकाल लिया, तो 72 kg आपका चीनी हो गया। बस यही आंसर होगा और कुछ नहीं करना है। आपका 10 नंबर सवाल कहता है कि S6 का 750 है, S6 का 750 kg है, तो उसमें हमको बताना है कि चीनी की मात्रा क्या होगा। तो 750 S6 है, S6 पर आइएगा 750, S6 यहाँ पर हो गया 750, 25% चीनी है, 25/100 कर लीजिए, बस इसको 4 बार में काट लेते हैं। ये 750/4 हम कर लेते हैं, बस इसको काट लीजिए, काटने के बाद जो आंसर हो जाएगा वही उत्तर हो जाएगा। 4 का ही 4 हो जाएगा, 35 हो गया, 8 चौक 32 हो जाएगा, 8 चौक 32 हो गया, 3 हो गया, 18 पॉइंट कुछ समथिंग आ गया, 180 के करीब आ जाएगा, 180 के करीब हो जाएगा, पॉइंट में कुछ जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा 180। बस यही आंसर 180 के करीब आंसर हो जाएगा, ये उत्तर हो जाएगा। 18 चौक 72 होगा, यानी 720 हो जाएगा, 4 से डिवाइड कीजिएगा, 180 पॉइंट कुछ आएगा, यही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 11 पर आइएगा, सवाल नंबर 11 को बना, चलिए आगे बढ़िएगा। इसको ये ऑप्शन मिल नहीं रहा था, इसलिए हम अनुमान से इसको कर दिए, उसके लिए कुछ दिक्कत नहीं। 187 पर ऐसे जाएगा, 187 यहाँ कर सकते हैं, 187 पॉइंट समथिंग आएगा, लेकिन कोई ऑप्शन ही टैली नहीं कर रहा है, इसलिए इसको नन ऑफ दिस मार सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आंसर होगा नन ऑफ दिस। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर आपका है 11। 11 नंबर सवाल, S3 और S4 में चीनी का अनुपात क्या हो? S3 और S4 में चीनी का अनुपात, S3 को आइए, S3 में 16, S4 कितना है 18, अनुपात बस कर लिया और कुछ नहीं करना। 4 ये कटेगा 8 बार में, ये कटेगा 9 बार में, 8:9 आंसर हो गया, बस और कुछ नहीं करना। S5 और S6 का अनुपात क्या होगा? S5 में 22, S6 का अनुपात है यहाँ पर 25, अनुपात बस 22:25 आंसर हो गया और कुछ नहीं करना, 22-25 आंसर हो गया। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 13 पर, बहुत आसान चीज़ है, सिर्फ देखते रहिए, आप देखते रहिए, आपको बहुत मजा आ जाएगा। एक लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई 16 सेंटीमीटर, इनके आधार का व्यास होगा, आधार का व्यास 3.5, तो बेलन का आयतन क्या होगा? ध्यान देंगे, बेलन का आयतन ज्ञात करना है।
यहाँ पर कहा था एक लंबवृत्त बेलन की ऊंचाई 16, h बराबर 16। अब उसके इसके आधार का व्यास, तो व्यास बराबर हो गया 3.5। तो त्रिज्या बराबर क्या होगा, इसका आधा हो जाएगा। त्रिज्या बराबर 3.5/2 करेंगे, ये आधा त्रिज्या हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है व्यास का आधा करते त्रिज्या मिलता है। आगे वो कहता है तो इनका आयतन क्या होगा, तो बेलन का आयतन होता है पाई r²h। तो कर लीजिए, पाई का मान 22/7 हो गया, r² 3.5/2, 3.5/2 पाई r², h का वैल्यू 16। काट लेते हैं, इसको काटेंगे 4 बार में, ये काट सकते हैं, 4 बार में कट गया। अब यहाँ पर पॉइंट उड़ा के यहाँ पर हम 10 लिखना चाहते हैं तो लिख देते हैं, यहाँ पर भी 10 लिखना चाहते हैं लिख देते हैं। अब इस 7 × 5 = 35 हो गया। अब 35 हो गया, अब गुना कर लीजिए 22 × 5 × 35 × 4 बटा 100। अब इसको गुना करते, गुना करने के बाद जो आ जाएगा आंसर हो जाएगा यहाँ 22 × 5 110, 35 × 4 कर लेते हैं, 5 के 20 के 0 बाकी 2, 4 × 12, 12 × 2 14, 140 बटा ये 100, ये 0 खत्म हो जाएगा। 14 × 11 हम करेंगे, 154 आपका आंसर हो जाएगा। 154 आपका आंसर होगा, यही उत्तर होगा, यही आंसर हो 154। ऑप्शन नंबर डी 154 आंसर हो गया, यही आंसर होगा। 14 नंबर पर आइएगा, 14 नंबर सवाल को देखिए। 14 नंबर सवाल को हम बनाते हैं, ध्यान दीजिएगा। 14 नंबर सवाल यहाँ पर कहता है ए बी से 25% कम है, ए बी से 25% कम है, अभी बता चुके हैं, बी से 25% कम, ये 100, ये 75 हो गया। तो इसको काटना है तो काट लिए, 25 या 75, 2500 के 100, 3:4 हो गई, यानी ए का मान 3 और बी का मान 4। तो हमको यहाँ कहना है 2b - a बटा, ये बटा ए है, तो 2b, बी का मान कितना है 4, 4 दूना 8 माइनस ए का मान 3 बाय ए का मान ये 3 हो गया। अब ये 5/3 आपका ये उत्तर होगा, ये आंसर होगा। 5/3 आपका आंसर हो गया। 5/3, 5/3 कोई नहीं है, 5/3 एक भी ऑप्शन नहीं है, कहीं गड़बड़ हुआ है क्या। 2b हम किए तो 4 दूना 8 माइनस ए 3, 8 में से 3 गया 5। अब ए बटा ए का मान 3 है, तो 5/3 होगा। 5/3 कर लीजिए, 5/3 आंसर होगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते, सवाल नंबर 15 पर आइएगा। सवाल नंबर 15 को बनाते हैं। देखिए सवाल नंबर 15 ये कहता है यहाँ पर 15 ए बी क्रमशः, ए और बी क्रमशः 28,000 और 42,000 रुपया निवेश करता है। 28,000 को 28 से लिख दिए, 42,000 को 42 लिख दिए। कारोबार शुरू करता है ए 8 महीने के लिए, ए जो है 8 महीने के लिए। उसके बाद कहता है आगे बी 1 वर्ष के लिए निवेश करता है, 1 वर्ष मतलब 12 महीना के लिए निवेश करता है। यदि वर्ष के अंत में कुल लाभांश 21,125 हो, 21,125 यही है ना, 2100, तो बी का हिस्सा क्या होगा। बस कुछ नहीं करना, इसको कटा लेते हैं। पहले कटेगा तो काटिए, 7 × 6 = 42, 7 × 4 = 28, ये कट गया। अब यहाँ पर देखिए 4 × 3 = 12 हम काट सकते हैं। अब ये 3 बार में कटेगा, ये 4 बार में कटेगा, तो 4 आपका 9 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब कुल लाभांश 21,125, तो 21,125 टोटल लाभांश यहाँ कितना 13, तो जिसका वैल्यू है उससे डिवाइड कर लेते हैं, और जिसको पता करना होता है उससे गुना कर लेते हैं। हमको पूछता है बी का हिस्सा क्या होगा, बी का भाग कितने हैं 9, तो बस 9 से हम गुना कर लेते हैं, आंसर हो जाएगा। इसी को हल करना, आंसर हो जाएगा। इसको सभी को हल करके कमेंट बॉक्स में देंगे कि इसका आंसर आखिरकार क्या हो रहा है, इसको हल करके बताना है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते। सवाल नंबर आइएगा 16 नंबर हम बनाएंगे नहीं, 16 नंबर आपको बनाना है। ये आंसर क्या होगा इसको बनाना है। देखिए एक बार हम थोड़ा हिंट दे देते हैं, आप इसको घर में हल कर लेंगे। 16 नंबर हम बताते हैं। ये सब सवाल देखिए, डरना नहीं है, सवाल को आराम से बनाइए, सवाल बनेगा। चलिए सवाल का आता है 4/2 + 2 - 1/2 गुना 1/4। अब यहाँ पर लिखा है 8 - 3 भागा 1/4 + 100। पहले भाग की क्रिया क्या होता है, तो ये 2 हो जाएगा, +2 - 1/2 गुना 1/4। 1/4 यहाँ पर ये गुना की क्रिया 1/8 डायरेक्ट लिख दो ना, बट अब यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर पहले क्या हो जाएगा, यहाँ 3 है, हाँ 3 है, भागा 1/4 है, तो पहले भागा की क्रिया कर लेते हैं 8, यह भाग का क्रिया होगा तो बटा जाएगा, तो ये भाग का उल्टा गुना होता है, तो यहाँ पर भाग का उल्टा गुना, तो यह 3 × 4 डायरेक्ट हम लिख सकते हैं +100। इसको हम कर सकते हैं, ये 2 × 2 = 4 हो जाएगा, 4 - 1/8
हो गया। अब उसके बाद यहाँ पर देखिए 8 ये गुना होगा, 8 4 तिया 12, 12 में से 8 चला गया तो माइनस यहाँ पर 4 होगा, -4 हो गया और यह 6 हो गया, तो यह 2 + 2 में चला जाएगा। अब इसको हल करते 8 चौक 32, 32 में से 1 जाएगा तो 32 में से 1 जाएगा 31 हो गया। अब ये 8 दूना 16 हो जाएगा, 31/16 आपका आंसर होगा। 31/16 जो कि ऑप्शन नंबर बी है, ये आंसर हो जाएगा। इसको सिर्फ हल करना और कुछ करना नहीं है। कहता है उदयपुर राजस्थान भारत, भारत हो गया सबसे बड़ा, इसके अंदर आपका राजस्थान, राजस्थान के अंदर उदयपुर, बस आंसर हो गया, यही आंसर हो गया, यह उत्तर होगा। अगला सवाल कहता है कि सभी मुर्गे शेर हैं, तो सभी मुर्गे शेर है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, सभी मुर्गा शेर है। तो इसको हम प्रोसेस से बनाते हैं। सभी मुर्गे शेर है, पहले हमको फोटो बनाना पड़ेगा तब कुछ निकलेगा। फोटो बनाते हैं, सभी मुर्गे शेर है तो सभी मुर्गा, तो ये मुर्गा हो गया। सभी मुर्गे शेर हैं, ऊपर से शेर हो जाएगा, ये चीज़ सिखा चुके हैं साइलोलॉजी में। सभी शेर बिल्ली है, सभी शेर बिल्ली है, सभ्य शेर बिल्ली है, बिल्ली हम कर लिए। अब कहता है सभी बिल्ली मुर्गी है, तो बिल्ली को मुर्गी के अंदर में होना चाहिए, बिल्ली मुर्गी के बाहर ही, ये गलत हो गया। दूसरा नंबर कहता है कुछ बिल्ली मुर्गी है, बिल्ली मुर्गी एक सर्किल में लाएगा तो कुछ वाला सवाल ये सही होता है, 2 नंबर सही हो जाएगा, 1 नंबर गलत हो जाएगा। सभी को मेहनत कीजिए, क्वेश्चन पेपर को बनाते रहिए, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। क्वेश्चन पेपर को बनाना पड़ेगा आपको, नहीं बनाइएगा तो बहुत बड़ा दिक्कत हो जाएगा आपको। यहां देखिए 19 नंबर सवाल कहता है कि वाट के स्थान पर क्या होगा, 13, 117 और ये 9, 22 वाट 7, यहां पर 12, 132, 11। देखिए 13 87, ये दोनों गुना के बीच में लिख दिया, ये दोनों को गुना करेंगे बीच में लिख देंगे, ये 7 दूनी 14, 4 बाकी है, 154 आपका आंसर होगा, ये उत्तर हो जाएगा, आंसर हो गया। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, सवाल नंबर 20 पर आइएगा। सवाल नंबर 20 पर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 20 यहाँ का आता है OJY, ध्यान देना है, OJY 20 नंबर यहाँ पर है, OJY MLW, उसका फिर यहाँ पर है KNU, उसका IPS, उसका वट। देखिए O 15, 13, 11, 9, 15 2 घटा 2 घटा 2 घटा 2 घटा 7, जी हो गया। अब देखिए यहाँ पर J 10, 11, यहाँ पर 10 हो गया, 12 हो गया, 10, 12, 14, यहाँ पर आपका 16। देखिए 2 2 12, 2 2 12, 10 2 12, 12 2 14, 16 2 18, ये आर होगा। GR वाला कोई ऑप्शन है क्या, GR? देखिए GR, हाँ GR है, उसका एक ऑप्शन और टैली कर गया, या 25, ये 23, यानी 2 2 घट रहा है, तो 19 में से 2 घटेगा कितना, 19 में 2 से घटेगा 17, बस ये आंसर हो जाएगा GRQ, GRQ आपका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है 21 नंबर। 21 नंबर आप दिमाग खूब लगा के बताइएगा कि 21 नंबर होगा क्या। हम बोल देते हैं पीछे से उल्टा आ गया है, पीछे से उल्टा लिखा गया है, उल्टा है पीछे से, इसका आंसर सभी को देंगे, पीछे से उल्टा है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, सवाल नंबर 22 पर आइए। सवाल नंबर 22 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 22 कहता है सेटिंग अरेंजमेंट का सवाल है, ABCDGH और H एक वृत्ताकार मेज में चारों ओर आमने सामने मुंह करके बैठे हुए हैं। सेटिंग अरेंजमेंट कहता है कि पहले जितना आदमी है उतना लकीर आप खींच दो। 8 आदमी है, 8 लकीर, 1 2 3 4 5 6 7 8 खींच दिए। अब कहता है जिसमें AF के सामने, A जो है F के सामने, F के सामने, AF के सामने कहीं बैठा सकते हो, F के सामने, और B के दाएं से तीसरा है, और B के दाएं से तीसरा है। अगर B यहां बैठेगा तो B के दाएं से तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, यानी B के दाहिना और तीसरा है, दाहिना उल्टा घूमता है, B के दाएं से तीसरा है। G F और D के बीच में, G जो है F और D के बीच में, तो यहां F बैठ गया तो यहां पर G बैठना चाहिए, कोई जगह नहीं है तो यहां पर G होगा, यहां पर D होगा, ये बैठ गया। उसके बाद H D के बाएं है, H जो है D के बाएं है, तो D का बायां कौन होगा, D का बायां तो यही है, यहां पर H D के बाएं है तो यहां पर H बैठ गया। E C और A के बीच में, E जो है C और A के बीच में, तो C और A के बीच में तो A बैठ गया, A के बगल में E, E के बगल में C, हो गया, सारा बैठ गया। तो आंसर पूछता है, आंसर पूछता है तो C के सामने कौन है, तो कौन C के सामने है,
तो सी के सामने देखिए, सी के सामने कौन है? डी, तो आंसर डी हो जाएगा। बस कुछ नहीं करना। एक और फिर से वीडियो देख लीजिए अगर जिनको दिक्कत है। भिन्न छांटे, भिन्न कहता है घोड़ा, बैल, बकरी, मेढक, तो मेढक आपका आंसर हो जाएगा। सबसे भिन्न मेढक है तो मेढक हो गया। और ये 25 नंबर का भी आंसर, ये जोड़ घटाव है, सबको दिमाग लगा के बनाना है। 25 नंबर आप कमेंट बॉक्स में आंसर चाहिए हमको, 25 नंबर आप दीजिए। नेक्स्ट वीडियो के साथ कल मिलेंगे, तब तक के लिए ट्रिक सेंटर की ओर से जय हिंद, कल आते हैं।